मार्च 2026 की इस तारीख ने पूरी दुनिया के भूगोल और इतिहास को एक झटके में बदल कर रख दिया है। ईरान और इजराइल के बीच उस महाजंग का आगाज हो चुका है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। ये कोई मामूली मिसाइल अटैक नहीं है, बल्कि दुनिया की दो सबसे कट्टर ताकतों के बीच आर पार की वो लड़ाई है जो अब ग्लोबल वॉर की शक्ल ले चुकी है। सुपर पावर देशों के पसीने छूट रहे हैं और ग्लोबल मार्केट मिट्टी में मिल चुका है, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की नहीं रही। इसमें एक ऐसा नाम कूद पड़ा है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जैसे ही तेहरान और तेल अवीव के आसमान से आग की बारिश शुरू हुई, दुनिया के हर कोने में हड़कंप मच गया। वॉशिंगटन के वॉर रूम से लेकर मॉस्को के बंकरों तक हर जगह बस एक ही शोर है कि अब क्या होगा। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और टीवी स्क्रीन्स पर लगी हेडलाइंस दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं। मिडिल ईस्ट की धरती से उठे धुएं के गुब्बार ने न सिर्फ सूरज को ढका है, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी की कमर भी तोड़ दी है। कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से भाग रही हैं और शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर आई प्योंगयांग से, जिसने इस जलती हुई आग में घी डालने का काम किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के दुनिया से जाने के बाद जो उबाल आया था, वो अब फटने की कगार पर है। ईरान ने अपनी पूरी ताकत इजराइल पर झोंक दी है और इजराइल का आयरन डोम और एरो 3 सिस्टम 24 घंटे आग उगल रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कैमरे के सामने आकर वो कह दिया जिसकी उम्मीद पेंटागन को भी नहीं थी। किम ने साफ लहजे में अमेरिका और उसके साथियों को हड़काते हुए कहा कि अगर ईरान की संप्रभुता को दबाने की कोशिश की गई तो उत्तर कोरिया की मिसाइलें चुप नहीं बैठेंगी। ये महज एक बयान नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति को सीधी चुनौती थी। अब जरा सोचिए, एक तरफ इजराइल और अमेरिका का एडवांस डिफेंस सिस्टम है, तो दूसरी तरफ ईरान का जुनून और उत्तर कोरिया की वो सनक जिसके सामने दुनिया का हर कानून बौना साबित होता है। किम जोंग उन ने मार्च 2026 की इस जंग को साम्राज्यवाद के अंत की शुरुआत करार दिया है। उसने अमेरिका को अल्टीमेटम दिया है कि अपनी हद में रहो, वरना प्योंगयांग से निकलने वाली मिसाइलों का अगला स्टेशन वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क होगा। यह सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। आखिर एक तानाशाह दूसरे देश की जंग में इतना ज्यादा रिस्क क्यों ले रहा है? इसके पीछे छिपी है वो गहरी साजिश जो पिछले कई महीनों से पर्दे के पीछे रची जा रही थी। तकनीकी तौर पर देखें तो उत्तर कोरिया ने 2026 तक अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को इतना अपग्रेड कर लिया है कि अब उसे रोकना नामुमकिन सा हो गया है। उसने अपनी हवासोंग 18 मिसाइलों का ऐसा जाल बिछाया है जो पलक झपकते ही किसी भी शहर को राख के ढेर में बदल सकती है। ईरान को उत्तर कोरिया की तरफ से मिल रहा ये सैन्य और तकनीकी सपोर्ट इजराइल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। खुफिया सूत्रों की माने तो उत्तर कोरियाई इंजीनियरों ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों पर कब्जा संभाल लिया है और वो वहीं से ऑपरेशंस को गाइड कर रहे हैं। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसने मिलिट्री एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। इधर चीन की खामोशी भी बहुत कुछ बयां कर रही है। बीजिंग ने ऊपर से तो शांति की अपील की है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उत्तर कोरिया और ईरान की पीठ थपथपा रहा है। चीन को पता है कि जितना अमेरिका इस जंग में उलझेगा, उतना ही उसका रास्ता साफ होगा। ताइवान की सीमाओं पर भी हलचल तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी दुनिया के तानाशाहों ने एक साथ मिलकर लोकतांत्रिक देशों को घुटनों पर लाने का प्लान बना लिया है। ये एक ऐसा एक्सेस ऑफ पावर बन चुका है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है। क्या हम वाकई बर्बादी के दहाने पर खड़े हैं? इस खौफनाक मंजर के बीच भारत की भूमिका सबसे अहम और गौरवशाली हो गई है। 2026 का ये दौर गवाह है कि कैसे भारत ने अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति के दम पर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। जहां दुनिया के बड़े बड़े मुल्क किसी न किसी खेमे में शामिल होकर आग लगा रहे हैं, वहीं भारत एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है। प्रधानमंत्री और भारत की सुरक्षा टीम लगातार ग्लोबल लीडर्स के संपर्क में है। भारत का मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर आज इतना मजबूत है कि हम न सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दे रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल शांति के लिए होना चाहिए, बर्बादी के लिए नहीं। ईरान की गलियों में इस वक्त अजीब सा सन्नाटा है, जिसे बीच बीच में सायरन की आवाजें चीर देती हैं। लोग अपने बच्चों को लेकर बंकरों में छिपे हैं, लेकिन उनके दिलों में उत्तर कोरिया के समर्थन ने एक नई उम्मीद जगा दी है। किम जोंग उन ने अपने ताजा संदेश में कहा है कि ईरान अकेला नहीं है और उत्तर कोरिया की हर मिसाइल ईरान के दुश्मनों का काल बनेगी। किम की यह भाषा इतनी आक्रामक है कि इसने अमेरिका के भीतर भी डर का माहौल पैदा कर दिया है। अमेरिकी नागरिकों को डर सता रहा है कि कहीं किम की सनक उनके खूबसूरत शहरों को खंडहर न बना दे। बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, बात है उस साइबर वॉरफेयर की जो पर्दे के पीछे चल रहा है। मार्च 2026 में युद्ध के मायने बदल चुके हैं। उत्तर कोरियाई हैकर्स ने कथित तौर पर इजराइल और अमेरिका के कुछ क्रिटिकल ग्रिड्स पर हमला किया है।
बिजली गुल होना, इंटरनेट ठप होना और बैंकिंग सिस्टम का क्रैश होना, ये सब उस महाजंग के छोटे छोटे ट्रेलर हैं जो अब फुल मूवी बनने जा रही हैं। किम जोंग उन ने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जो इस बात का सबूत है कि वो किसी भी लंबी और घातक लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये जंग परमाणु युद्ध में बदली तो क्या होगा? 2026 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि धरती को कई बार खत्म किया जा सकता है। किम जोंग उनका अल्टीमेटम इसी तबाही की तरफ इशारा कर रहा है। उसने साफ कह दिया है कि सम्मान से समझौता करने से बेहतर है कि दुश्मन को मिटा दिया जाए। ये शब्द किसी भी शांतिप्रिय इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी है, लेकिन राष्ट्रवादी टोन में कहें तो ये उन मुल्कों के लिए सबक है जो दूसरों की जमीन और संप्रभुता को खिलौना समझते थे। इजराइल की सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने वजूद की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तेल अवीव की सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं और फाइटर जेट्स 24 घंटे आसमान में गश्त लगा रहे हैं। इजरायली पीएम ने कहा है कि हमें डराने वाले खुद डर के साए में जिएंगे। ये जंग अब ईगो और वजूद की लड़ाई बन चुकी है, लेकिन बीच में किम जोंग उनकी एंट्री ने पूरे गेम प्लान को फेल कर दिया है। अमेरिका जो अब तक इजराइल की ढाल बना हुआ था, उसे अब अपनी पीठ बचाने की चिंता सता रही है, क्योंकि उत्तर कोरिया की मिसाइलें सीधे उसके घर की तरफ मुंह किए खड़ी हैं। इस पूरे ड्रामे में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का हो रहा है। महंगाई 7वें आसमान पर है। अगर आप सोच रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की ये जंग आपके किचन पर असर नहीं डालेगी, तो आप गलत हैं। 2026 के इस ग्लोबल विलेज में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। तेल की सप्लाई चेन टूटने का मतलब है पूरी दुनिया का थम जाना, लेकिन किम जोंग उनको इसकी परवाह नहीं है। उसे तो बस अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है और अमेरिका को नीचा दिखाना है। उसने अपने कमांडरों को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दे दिया है। सस्पेंस इस बात को लेकर भी है कि क्या रूस इस जंग में खुलकर सामने आएगा। पुतिन और किम की दोस्ती जग जाहिर है। अगर रूस ने भी ईरान का पक्ष ले लिया तो समझ लीजिए कि नाटो और पश्चिमी देशों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हर कोई फंसा हुआ है। किम जोंग उन ने जिस तरह से अमेरिका को अल्टीमेटम दिया है, उससे लग रहा है कि वो किसी बड़े धमाके की प्लानिंग कर चुका है। शायद कोई ऐसा हथियार जिसका टेस्ट उसने हाल ही में गुप्त तरीके से किया था। ईरान में नई लीडरशिप का उभरना और उनका उत्तर कोरिया के प्रति झुकाव इजराइल के लिए चेकमेट जैसी स्थिति है। इजराइल के मोसाद जैसी एजेंसियां भी इस वक्त हैरान हैं कि किम जोंग उन इतनी सटीकता से कैसे मूव्स चल रहा है। क्या उसे कहीं से कोई गुप्त जानकारी मिल रही है? क्या चीन और रूस उसे बैकडोर से गाइड कर रहे हैं? ये वो सवाल हैं जो दुनिया के हर थिंक टैंक को परेशान कर रहे हैं। 2026 की ये जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑर्डर को बदलने की जंग है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे लिए ये गर्व की बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी उथल पुथल के बीच भी हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारी आवाज को वजन दिया जा रहा है। भारतीय तिरंगा आज शांति और शक्ति दोनों का प्रतीक बन चुका है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर किम जोंग उन ने अपनी धमकी पर अमल किया तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। हमें अपनी डिफेंस और इकोनॉमी को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना होगा। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, तनाव और गहराता जा रहा है। किम जोंग उनका वो आखिरी बयान अभी भी हवा में गूंज रहा है, जिसमें उसने कहा था कि अगली सुबह कुछ लोगों के लिए कभी नहीं आएगी। क्या ये परमाणु हमले की धमकी थी, या फिर ये महज एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है? कुछ भी हो, मार्च 2026 ने हमें ये तो समझा दिया है कि शांति बहुत ही नाजुक चीज है और सनक किसी भी वक्त इसे चकनाचूर कर सकती है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। क्या वो किम जोंग उनकी धमकी के आगे घुटने टेक देगा, या फिर वो मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग शुरू करेगा जो इंसानी इतिहास की आखिरी जंग साबित होगी? इजराइल और ईरान के बीच की ये आग क्या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? ये वो सवाल हैं जिनका उत्तर आने वाले कुछ घंटे या दिन दे देंगे। लेकिन एक बात तो तय है, अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा राज है वो किम जोंग उनके उस गुप्त बंकर में छिपा है, जहां वो अपने टॉप जनरल के साथ मीटिंग कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर कोरिया ने कुछ ऐसी मिसाइलें तैनात की हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आती। अगर ये सच है तो इजराइल और अमेरिका का पूरा डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा। ये एक ऐसा सस्पेंस है जिसने दुनिया के बड़े बड़े सैन्य रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि किम जोंग उन वाकई अमेरिका पर हमला करने की हिम्मत करेगा? क्या इजराइल और ईरान की ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का आधिकारिक ऐलान है? और सबसे जरूरी बात, इस महासंकट में भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, क्योंकि आज आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। हम इस पूरी स्थिति पर पल पल की नजर बनाए हुए हैं और आपको हर अपडेट देते रहेंगे।